गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात हुई और कान में छोटी सी बात कह गई कि किसी की गर्मी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती, चाहे सूरज ही क्यों ना हो। इसीलिए दोस्त, अपने अंदर कभी भी एटीट्यूड और घमंड ना लाए। चलिए हमेशा की तरह एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गरीब लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्त। यह कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी, आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। यह कहानी एक गरीब लड़के की है। गरीब लड़का वह अपने घर से काफी दूर पढ़ाई करता था जॉब के लिए, जॉब की तैयारियां कर रहा था। उसे एक जगह से कॉल आता है कि सर, आप जो एग्जाम दिए थे वो क्रैक कर गए हैं, आपको बस छोटी सी इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। वह लड़का बहुत खुश हुआ, वाह हमारी जॉब लगने वाली है, बस एक छोटी सी इंटरव्यू में क्रैक कर गया, उसके बाद हमारी जॉब पक्की है। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन खुशी के साथ वह दुखी भी हो गया क्योंकि उसके पास उसके रूम में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, मात्र 50 रुपए थे। वह 50 रुपए लिया और रेडी होके तैयार होके निकल पड़ा। सोचते सोचते जा रहा था, चलो मैं बस स्टैंड जाता हूँ, वहाँ कोई जान पहचान की मिल जाए तो मैं इंटरव्यू दे दूंगा, उसके बाद हमारी इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। तो वह हैप्पी हो गया, घर से निकल पड़ा। जैसे ही घर से निकल गया, बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड में पहुंचा तो देखा वहां उसकी जान पहचान के कोई भी नहीं है। वह उदास हो गया, बहुत ज्यादा सैड हो गया। वहां बस स्टैंड से जैसे बाहर निकला और देखा सामने एक बड़ी सी मंदिर है। वह सोचा कि चलो इस मंदिर में जाके मैं भगवान से बोल देता हूँ, भगवान से विनती कर लेता हूँ कि भगवान, आज सपोर्ट का समय है, आज आपकी मदद की जरूरत है, आपसे आज मदद चाहिए। वह गया मंदिर में 2 मिनट बैठा, भगवान से बातचीत की और निकल पड़ा। जैसे ही निकल रहा था, मंदिर के बाहर जैसे कदम रखा, एक फकीर को लोग पैसा दे रहे थे और जा रहे थे। जैसे वह फकीर को यह लड़का देखा, फिर से मंदिर में घूम के भगवान को बोला, हे ऊपर वाले, आपकी भी लीला अजीब है, जिसे चाहिए उसे नहीं दे रहे हो और जिसे ना चाहिए उसे भर भर के दे रहे हो। वह भगवान पे गुस्सा करने लगा। तभी वह फकीर उस लड़की की तरफ देखे, बोले, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आपको? तो वह लड़का बोलता है, बाबा आप तो खुद मांग रहे हो, मांग के खा रहे हो, आप मुझे क्या दो? तो वह फकीर बोलता है कि बेटा मैं मांग नहीं रहा हूँ, लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, पूजा करके उन्हें कुछ पुण्य चाहिए, तो पुण्य के लिए हमारे कटोरे में जो पैसे डाल रहे हो पुण्य के लिए डाल रहे हैं, मुझे कोई मांगने का शौक नहीं है। बस मैं दिन भर में थोड़ी सी मुझे खाना चाहिए और थोड़ा सा बीमार रहता हूँ, मेडिकल की दवाई चाहिए और कुछ भी नहीं। बाकी मैं दिन भर मांगता हूँ, जो भी पैसे बचते हैं मेरे अलावा मैं दान पेटी में जाके डाल देता हूँ। वह लड़का बिलीव कर लिया और उस फकीर उस बाबा की बात को मान लिया और बोला, बाबा मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, बस मुझे 500 की जरूरत थी, मुझे 500 रुपए की जरूरत थी। वो फकीर बाबा बोले, ठीक है बेटा, लो 500 रुपए और जाओ अच्छे से इंटरव्यू दो। वह लड़का बहुत खुश हो गया और बाबा को बोला, बाबा आपका धन्यवाद, मैं आपका पैसा जरूर लौटाऊंगा। मैं अभी हमारी जॉब पक्की हो गई, मैं उस लायक बन गया, मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। बाबा आप टेंशन मत लेना। आप रहते कहाँ पे हो? वो बाबा बोले कि बेटा आप जब भी आओगे मैं यहीं पे मिलूंगा। वह लड़का इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। वह इंटरव्यू देने निकल पड़ा, इंटरव्यू दिया और वापस आ ही रहा था, उसकी जॉब पक्की थी। वह बाबा को सुनाने आ रहा था, उस फकीर बाबा को, कि बाबा हमारी आपकी मदद से हमारा जॉब कंफर्म हो गया, हमारा जॉब लग गई है। वह बहुत खुश था। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, वहाँ चारों तरफ से भीड़ लगी हुई थी। क्या थी? चारों तरफ से भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही भीड़ को देखा यह लड़का, वहां जाके अंदर घुस के देखा तो वो फकीर बाबा की मौत हो चुकी थी, मर चुके थे वो बाबा। यह लड़का बहुत सैड हो गया, बहुत उदास हो गया। वहाँ लोग तरह तरह की बातें बोल रहे थे बाबा के बारे में कि गरीब था, मर गया, ठीक किया, ठीक हुई, शायद इसके पास दवाई के पैसे नहीं हो गए इसलिए मर गया। तो वह लड़का जो इंटरव्यू दे के आया, वो ऊपर वाले से प्रार्थना किया, हे ऊपर वाले, आपकी भी अजीब लीला है, मुझे बनाने के लिए इसकी मौत ले लिए, इसकी जान चली गई। शायद मैं उस दिन इनसे पैसा नहीं लेता तो यह दवाई ले लेता और इसकी जान बच जाती।
किसी की जान संवारने, किसी की जिंदगी संवारने के लिए किसी की जिंदगी ले ली आपने। वो भगवान को कोसने लगा। उसके बाद एक पीछे से आवाज आई कि गरीब था, साला मर गया, खत्म हो गया, एक जिंदगी की बोझ खत्म हो गई। यह लड़का को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह इस भीड़ में उसे क्या जवाब देता, वह मन ही मत सोचने लगा कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक इंसान से सारे इंसान खुश नहीं रह सकते, हैप्पी नहीं रह सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त कि यदि आपको जिंदगी में कुछ करनी है तो लोगों के बारे में मत सुनो। लोग तो गलत भी बोलेंगे, सही भी बोलेंगे। सोचिए वो फकीर बाबा की उस लड़की की भलाई की और कोई बोल रहा था मर गए तो ठीक हुआ, तो शायद उसके पहले मर जाते तो इस लड़की की जिंदगी नहीं संवरती। इसीलिए दोस्त, यदि आपको लाइफ में कुछ करनी, आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि लोग अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों नहीं देखते। जिसके लिए आप अच्छा करोगे वो अच्छाइयाँ देखेगा, किसी के लिए आप 100 बार अच्छाइयाँ करोगे और एक बार गलती कर दिए तो वो इंसान सिर्फ गलतियां ही देखेगा। इसीलिए दोस्त, यदि आपको कुछ लाइफ में करना है तो मेहनत करो, स्ट्रगल करो, आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।